90s में देश का सबसे बड़ा सबसे संगीन गैंगरेप का मामला राजस्थान के एक शहर अजमेर से सामने आया था। इस घटना में सैकड़ों यंग लड़कियां, कुछ फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स और बाकी स्कूल स्टूडेंट्स विक्टिम थी। इस सेक्स स्कैंडल को एक लोकल न्यूज़पेपर नवज्योति ने 22 अप्रैल 1992 को कुछ ऑब्जेक्शनेबल ओरिजिनल फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट्स पब्लिश करके एक्सपोज किया, जिसमें दावा किया गया था कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को लोकल गैंग से ब्लैकमेल किया जा रहा है। और जब इस केस का खुलासा हुआ तो पूरा देश सदमे में चला गया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि लड़कियों को वीआईपीज़ और वीवीआईपीज़ को खुश करने के लिए दिल्ली और जयपुर भेजा जाता था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के उस समय के होम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने ऐसी 70 से 80 न्यूड फोटोग्राफ्स 1.5 महीने पहले ही देख रखी हैं। अब आप सोचिए कि देखने के बावजूद कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कराई गई थी। इस सेक्स स्कैंडल की शुरुआत अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम फारूक चिश्ती से हुई, जिसने अजमेर के सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक लड़की से दोस्ती की और उसे अपने जाल में फंसा लिया। उसकी कॉम्प्रोमाइजिंग फ़ोटोज़ लेने के बाद वह उसको ब्लैकमेल करने लगा, पर वो इस चक्रव्यूह में फंसने वाली पहली आखिरी शिकार नहीं थी। इस फारूक चिश्ती एंड गैंग ने ऐसे करके न जाने कितनी मासूम लड़कियों का शिकार किया था, और रिपोर्ट्स का मानना है कि तकरीबन 250 लड़कियां इस घिनौने क्राइम का शिकार हुई। पर कई रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि ये सही आंकड़े नहीं है, असली काउंटिंग इससे कई ज़्यादा है। जैसे ही ये मामला पब्लिक में आया, उन मासूम लड़कियों के जस्टिस के लिए कई लोग सड़कों पर उतर गए और कम्युनल टेंशन्स भी बढ़ गए। कई जगह ये बात भी फैल गई कि कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया है। एलिजेडली कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए अथॉरिटीज़ ने एनएसए लगाया था और 8 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। राजस्थान की हिस्ट्री में ये पहली बार ही था कि किसी सेक्स स्कैंडल के लिए एनएसए का यूज़ किया गया हो। इस केस में कई लोकल न्यूज़पेपर्स ने भी बड़े एक्सपोज किए थे। इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सामने आया एक लोकल न्यूज़पेपर लहरों की बरखा, जिसके मालिक मदन सिंह, जिसने उस समय इस केस पर एक सीरीज़ निकाली थी, पर इसके ही चलते उनकी हत्या भी कर दी गई थी। बाद में उनके बेटों ने एक काउंसलर को 30 साल बाद मर्डर कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया। अजमेर में हर कोई जानता था कि आरोपी कौन थे। अजमेर के पॉपुलर चिश्ती डुओस फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, ये दोनों लोकल सेलिब्रिटीज़ जैसे थे। वो अपनी खुली जीप, एम्बेसडर और फियाट कार में घूमते थे। उन्होंने सिटी के एकमात्र जिम में रजिस्टर भी कर रखा था ताकि वो संजय दत्त जैसे दिख सकें। पूछने पर संतोष गुप्ता, जो नवज्योति के एक क्राइम रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा, मुझे एक घटना याद है जहां वो दोनों अपनी जीप में सवार होकर एलीट रेस्टोरेंट गए थे, जहां कई स्कूल की स्टूडेंट्स भी बैठी हुई थी। नफीस ने मैनेजर को बुलाया और उससे सबको आइसक्रीम देने को कहा, क्योंकि उस दिन उनके एक दोस्त का बर्थडे था। संतोष गुप्ता ने इंग्लिश में इसके बाद कहा, Every crime reporter closely followed the gang because with great power comes great crime stories. अब मेरे सहयोगी अनुभव मिश्रा इस केस को आगे बढ़ाएंगे। पुलिस वालों को इस केस के बारे में 1 साल पहले से पता था, पर उन्होंने कम्युनल टेंशन का हवाला देकर कुछ नहीं किया। पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन को भी रोक दिया गया था, क्योंकि प्राइम अक्यूज्ड फारूक चिश्ती अजमेर इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। पुलिस और वुमेन फोकस्ड एनजीओज के अनुसार एक्यूज्ड के खिलाफ मामला बनाना मुश्किल था, क्योंकि ज़्यादातर विक्टिम सामने आने से डर रही थी, क्योंकि सामने आने पर उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और उनको अपने और अपने फैमिली की इज्जत की भी चिंता थी। हालांकि विक्टिम को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल की गई फोटोग्राफ्स और वीडियोस ने उन आरोपियों की पहचान और उनके खिलाफ चार्जशीट बनाने में काफ़ी मदद की। अक्यूज्ड फाइनेंशियली और सोशली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और इसके चलते विक्टिम को आगे आने और कन्फेशन देने के लिए राज़ी करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और ये बात खुद उस समय राजस्थान के डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज ने एडमिट की है।
आखिरकार 19 क्रिमिनल्स पर आईपीसी और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के अंडर कोर्ट ने अबडक्शन और गैंग रेप का चार्ज लगाया। 19 में से एक ने सुसाइड कर लिया और 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। और शर्मनाक बात तो ये है कि इन 8 में से 4 को 2001 में छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, ये है हमारा जुडिशरी सिस्टम। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और कन्विक्ट्स दोनों की अपील को रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस संतोष हेगड़े और बीपी सिंह की बेंच ने कहा, मामले की तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में हमारा विचार है कि अगर सजा को 10 साल की कठोर कारावास में बदल दिया जाए तो न्याय का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। 2007 में अजमेर की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया, लेकिन 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने माना कि उसने जेल में काफ़ी समय काट लिया है, तो इसलिए उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड में रेप विक्टिम का पुराना नेम और एड्रेस है, जहां से वो पहले ही जा चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उनको ट्रैक करना अब और भी मुश्किल है। यहाँ तक कि पुलिस भी अब निराश हो चुकी है। कई पुलिस वालों ने कहा, हम उनको कितनी बार कोर्ट में बुलाएं, फोन कॉल करने पर वो हमें गाली देते हैं। दरगाह पुलिस स्टेशन के एसएचओ दलबीर सिंह ने कहा, हर बार जब वो अपने दरवाजे पर पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं तो वो डर जाते हैं। करीब 1 साल से दलबीर सिंह को समन भेजने और सर्वाइवर्स को कोर्ट में लाने का काम सौंपा गया है। उन्होंने इस काम को वन हेल ऑफ अ टास्क कहा है। एक फैमिली ने कहा कि उनकी बेटी मर गई है। दूसरी फैमिली ने एसएचओ दलबीर सिंह के घर पर एक लॉयर भेजकर उनको धमकी देने की कोशिश की और तकरीबन 3 सर्वाइवर ने कोर्ट में स्टेटमेंट देने के बाद सुसाइड करने की भी कोशिश की। 1992 में जब ये केस शुरू हुआ था, तब से 30 एसएचओ, दर्जनों एसपी, डीआईजी, डीजीपी और 5 बार सरकारें बदल चुकी हैं। ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, वुमेन एट्रॉसिटी कोर्ट में चक्कर काट चुका है और अभी ये राजस्थान के पॉस्को कोर्ट में है। दैनिक नवज्योति के क्राइम रिपोर्टर संतोष गुप्ता ने कहा, आज नफीस और फारूक अजमेर में काफी लेविश लाइफ जी रहे हैं और आज भी उनके वफादार दरगाह आकर उनके हाथ चूमते हैं। एसएचओ दलबीर सिंह ने कहा, नफीस एक हैबिचुअल क्रिमिनल है, लेकिन इससे उसके सोशल स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2003 में उसे 24 करोड़ के स्मैक के साथ पकड़ा गया था। उसके खिलाफ काफी किडनैपिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इलीगल वेपन और गैम्बलिंग जैसे संगीन केसेस भी दर्ज हैं। नफीस और फारूक दोनों आज इस केस में खुद को मासूम बताते हैं, पर उनका क्या, जिन्होंने इस केस के चलते अपना घर, रिस्पेक्ट और फैमिली को खो दिया। तो क्या ये हमारे कोर्ट्स का जस्टिस है, जहां 250 लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करके अक्यूज्ड आज भी आराम से बाहर घूम रहे हैं? और शर्म की बात तो ये है कि वो लोग आज भी सोशली एक्सेप्टेड हैं। तो ये थी कहानी इंडिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की। आपका क्या इस केस पर कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।